एक रीसेंट न्यूज़ है जिसको अपन थोड़ा-सा समझते हैं कि इस न्यूज़ में हुआ क्या है। बेसिकली एक इंसान जो ट्रैवल कर रहा है कहीं से कहीं तक, उसको एक लेडी कह रही है कि आप अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में आ रहे हो, तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी। अभी मुझे मराठी बोलने तो आती है पर्सनली, एंड मैं महाराष्ट्र में रह चुका हूँ। प्रेज़ेंटली मैं महाराष्ट्र में, मेरे पेरेंट्स हैं। बट यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक इसी चीज़ का इंसिडेंट नहीं है, बहुत कॉमन इंसिडेंट है। इनफैक्ट मैंने भी एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ देखा था, मैं आपको वो भी बताऊँगा। बट सबसे पहले थोड़ा-सा वीडियो देखते हैं कि हमें कंप्लीट आइडिया आ जाए कि यहाँ पे बात क्या चल रही है। तो ये हमारा वो वीडियो है, मतलब हमारा इन द सेंस बेसिकली ये वाला वीडियो है, जिसमें चीज़ें हो रही हैं, तो आप देखिए और समझिए कि क्या हो रहा है बेसिकली थोड़ा-सा। ओके, सो यहाँ पे आवाज़ ले आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते You're हैं। telling me that I need to speak in Marathi. Yes, ma'am. What's your name? Whatever my name is. What's your You're name? going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही है? बोल रही है मराठी बोल. What is this? What is this? वो बोल रही है बदतमीजी नहीं करना. ये देखिए. बोल रही है मुंबई उतरी आपको बदतमीजी दिखाती है. ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये क्या तरीका होता है? तुम्हाला मराठी माहिती नाही ना, तुम्ही बसा. एयर इंडिया में ये बदतमीजी हो रही है एंड ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं. क्लियरली मुझे धमकी मिली कि तुम बॉम्बे जा रहे हो, बदतमीजी क्या होती है तुम्हें वहां बताएंगे और तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा अगर तुम बॉम्बे में रहना चाहते हो. तुम बॉम्बे जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो तुम्हें मराठी आनी चाहिए. व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस? ओके, सो अब हमारे पास एक आइडिया है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो थोड़ा बात करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। एंड यहाँ पे जो भी बोला जा रहा है वो एक प्योर उद्देश्य से बोला जा रहा है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो चीज़ों को समझे और उनकी एक बेटर मेंटालिटी हो। तो सबसे पहले मैं उस एक इंसिडेंट के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो इंसिडेंट मैंने खुद देखा। तो बेसिकली मैंने एक इंसिडेंट देखा कि मैं दिल्ली में था, दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड वहाँ से मैं मुंबई जा रहा था, आई थिंक, यस। मुंबई एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा, तो अपना जो मुंबई एयरपोर्ट है, वो ऊपर से नीचे आते हैं, वो P1, P2, P3, P4 इस तरीके से। तो एक आदमी था, वो बेसिकली आई थिंक यूपी बिहार से था, एंड सम काइंड ऑफ वो कुछ ऐसा काम कर रहा था जो लेबर वाला टाइप वाला काम होता है ना, वो काफी सूट बूट, बहुत वेल ड्रेस्ड इंसान नहीं था, थोड़ा लेबर टाइप बंदा था, मान के चलो। एंड उस इंसान के साथ एक दूसरा बंदा प्यार से बात करता है 2 मिनट, ठीक है। फिर वो जो दूसरा इंसान है, जिसकी जो महाराष्ट्र का नहीं है, वो और ये कुछ तो बीच में इनका इंटरैक्शन होता है। एंड ये जो दूसरा बंदा है, ये जो कि महाराष्ट्र का है, ये बंदा उसके कान के नीचे खींच के रपक करके मारता है, और मैं भी उसी लिफ्ट में हूँ और भी काफी सारे लोग हैं और सब देख रहे हैं। और फिर ये जो सामने वाला बंदा है जिसने कान के नीचे मारा है, वो मराठी में उसको अब्यूज करना स्टार्ट कर देता है। ये बंदा जो दूसरा है, जो शायद यूपी या बिहार कहीं का है, ये उससे पूछ रहा है कि भाई क्या बोल रहा है तू, ओके, व्हाट आर यू सेइंग। और ये बंदा उसको मराठी में अब्यूज किए जा रहा है, गाली दिए जा रहा है, आईची एंड एक्स वाई जेड, जो भी कॉमन गालियां होती है, ठीक है ना। तो ये गालियां दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, इसको अब्यूज किए जा रहा है, और इसको 2-3 झापड़ मार दिया उसने। अब मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हमारे पास ये राइट है, लेट्स से कि कभी कोई वो इंसान है और वो लेट्स से किसी और जगह पे जाता है, लेट्स से वो राजस्थान चला जाता है, मध्य प्रदेश चला जाता है, गुजरात चला जाता है, बिहार चला जाता है, केरला चला जाता है, तमिलनाडु चला जाता है, और कोई इंटरेक्शन होता है और वो उसको कूट देता है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? आइडियली नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। और सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट अभी हमने यहाँ पे भी देखा। अब इस इंसिडेंट में क्या था कि एक लेडी से ये बंदा कुछ इंटरेक्ट कर रहा है या फिर जो भी वो होगा, क्लियर कॉन्टेक्स्ट तो दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे वो लेडी ने क्या बोला कि यू आर ट्रैवलिंग टू महाराष्ट्र, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू महाराष्ट्र यू शुड नो मराठी। अभी मुझे बताओ क्या ये जरूरी है? लेट्स से कि मेरे किसी दोस्त की शादी है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जितना मेरी समझ है, कि लेट्स से कि मेरे किसी दोस्त की शादी है और मेरी दोस्त की शादी महाराष्ट्र में है, और मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, लेट्स से मैं कहीं और से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं केरला से हूँ, तमिलनाडु से हूँ, बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर से हूँ, कहीं से भी हूँ, हिंदुस्तान से हूँ, राइट, या लेट्स से कि मैं इंडिया से भी नहीं हूँ, मैं मान लो किसी और कंट्री से हूँ, भाई साहब मैं जर्मनी से हूँ, और मेरा कोई दोस्त है जो इंडिया में रह रहा है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में रह रहा है, या फिर किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी भी एक स्टेट में रह रहा है, और उस जगह मैं ट्रैवल करके जा रहा हूँ बाय फ्लाइट, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय एनी मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। और अब जो वहां के लोग हैं वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा अगर तुम हमारा भाषा नहीं बोलते हो तो। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कई सारे लोग इसको इस तरीके से कहते हैं कि भाई हम हमारे भाषा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने की कोशिश ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए तुम उसको प्यार से सिखाओ ना कि हाँ, हमारे मराठी में खाने को जेवण कहते हैं, इसको ये कहते हैं, वो कहते हैं। दे पीपल विल लव टू लर्न। जब कोई भी इंसान किसी दूसरे जगह पे जाता है तो वो वहाँ की चीज़ों को सीखता है। हम एक नॉर्मली देखो, मैंने तो अपने आप को देखा है कि जब मैं किसी ऐसे इंसान से मिलता हूँ जो कहीं और का है, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई ये बता तुम्हारे भाषा में इस चीज़ को क्या कहते हैं, कि खाऊँगा, पीऊँगा, इस चीज़ को क्या कहते हैं? एक नॉर्मल बिहेवियर होता है ना हमारा, हम लोगों से पूछते हैं इस तरीके से। तो अगर बीइंग अ महाराष्ट्रियन पर्सन अगर हम भी किसी को इस बात पे एजुकेट कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? किसी पे थोपना कि हाँ भाई किस रीजन से कोई जा रहा है नहीं जा रहा है, लेट्स से रीजन कुछ भी हो, हमने तो यहाँ पे एक इंसिडेंट लिया है बस, लेकिन अगर रीजन कुछ भी हो और इस चीज पे अगर थोपा जा रहा है तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट राइट, ये काफी गलत है। एंड मैं मेरे सभी लर्नर्स से, जो भी मेरे सारे विद्यार्थी हैं, उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ऐसी चीजें समझनी है। इंटरनेट के देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहले नहीं हो रही थी। मैंने आपको क्या बोला कि मेरे सामने भी ये इंसिडेंट हुआ, तो अब एक नॉर्मल सा सवाल है, मेरे मन में ही आ रहा है, शायद आपके मन में भी आया, भाई पहले क्यों नहीं बनाया वीडियो? पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे लिए ये चीज बहुत नॉर्मल है। मैं बचपन से महाराष्ट्र में रहा हूं, मैंने बचपन से देखा है स्कूल के अंदर बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे होते हैं। आप समझ रहे हो? बच्चे ही एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो दिस थिंग्स वेयर क्वाइट नॉर्मल फॉर मी। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई कि किसी ने किसी के कान के नीचे मार दिया, मराठी में गाली दे रहा है। मेरे लिए नॉर्मल, मेरे लिए तो नॉर्मल था। लेकिन आज जब मैं ये चीज देख रहा हूँ विथ ऑल द थिंग्स कि मैंने बाहर भी ट्रैवल किया है, मैं कहीं और रह करके देखा साल भर, तो मैंने नोटिस किया कि भाई हर जगह ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता है, राइट? मेरे लिए पहले वो नॉर्मल था कि भाई यहाँ तो ऐसे ही होता है, बट ऐसा नहीं है। तुम कई जगह और अगर जगह जाते हो, तुम और लोगों से मिलते हो, देन यू रियलाइज कि नॉट एवरीवन इज लाइक दैट। एंड आल्सो आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में खाली ऐसे लोग हैं, नहीं, अच्छे लोग भी हैं। मैं बचपन में पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज, ग्रेजुएशन सब कुछ मैंने वहां से किया है, राइट? बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि नॉट एवरीवन इज लाइक दैट, बट कुछ ऐसे लोग, जो लोग इसको अपना अधिकार मान के चलते हैं, किसी पे थोपते हैं, पता नहीं किस बात का एग्रेशन निकाल रहा है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हो, तो सबसे पहले उनको थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझाओ। एंड अगर आप ऐसे हो, अगर आप ऐसा देख रहे हो, किसी को समझाना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना? लेकिन अगर आप ऐसे हो तो ये घटियापंती नहीं करनी चाहिए, हमें इंप्रूव करना है, राइट? वी ऑल आर इंडियंस। एंड इनफैक्ट अगर कोई दूसरा कंट्री का बंदा भी आ रहा है, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि कोई बंदा जर्मनी से आ रहा है, फ्रेंच से आ रहा है, और हम उसको बोलेंगे कि तेरे को तो आना ही चाहिए भाषा। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तुम्हें आता है क्या? कल को तुम, कई जगह मैं जैसे एज अ टीचर हूं मैं, तो एज अ टीचर मैं देखता हूँ कि हमारे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको दूसरे कंट्री में भेजते हैं एमबीबीएस करने के लिए, या फिर पढ़ाई करने के लिए, या कुछ और करने के लिए। तो अब इमेजिन करो कि आपके बच्चे को कूट दिया गया वहां पे क्योंकि आपको भाषा नहीं आ रहा। रेसिस्ट मत बनो यार। आप समझो, मेरा एक दोस्त है जो अभी किसी और कंट्री में, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना? एंड या ऑस्ट्रेलिया में है मेरा दोस्त। एंड उसने बोला कि भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत रेसिज्म है, एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट। जो उसने मुझे कॉल पे बोला, तो आप समझो ना कि जब आप किसी को ऐसे ट्रीट करोगे तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट हो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक स्टैंड लेना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो विद दैट नोट आई एंड दिस। आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट्स में बताइए। एंड ऐसे और वीडियोस अगर आप चाहते हो कि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं अपना ओपिनियन दूं, कुछ कवर करूं, आपको बताऊं, तो डू लेट मी नो कि हाँ ऐसे और वीडियोस बनाए। हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हैप्पी लर्निंग।